नमस्कार साथियों, मैं मुकेश शेटिया और आपका स्वागत है रियल द क्लिक न्यूज चैनल और अपना गांव पंडितपुर पेज पटल पर। साथियों, वर्तमान में आप सभी देख रहे हैं और सुन भी रहे होंगे कि जातीय भेदभाव को लेकर के बहुत नैरेटिव फैलाया जा रहा है और वो जानबूझ करके नैरेटिव फैलाया जा रहा है। आज इसी विषय पर हम बात करने वाले हैं रोहित देव शुक्ल जी से। समाज को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, युवा साथी हैं, इन्हीं से जानते हैं। स्वागत है भैया आपका हमारे इस चैनल पे और अपना गांव पंडितपुर पेज पटल पर। धन्यवाद मुकेश जी। देखिए, समाज में जाति की एक ऐतिहासिक वास्तविकता रही है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन आज जो मुझे महसूस होता है वो यह कि कई घटनाओं को तुरंत जातीय रंग दे दिया जाता है। हर विवाद, हर अपराध या हर प्रशासनिक निर्णय को अगर जात के चश्मे से देखा जाए तो एक तरीके से यह किसी तरीके के नैरेटिव का निर्माण ही है। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं भैया। और अब हम चलते हैं अपने प्रश्न पे और आप सभी से निवेदन है कि आप सभी ध्यान पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि ये संवाद बहुत कम होता है, ये चर्चा बहुत कम होता है और ये पॉडकास्ट कह सकते हैं, साक्षात्कार कह सकते हैं, आप सबके बीच में बहुत कम होता है। तो निश्चित रूप से आप अपने कान को यहीं पर लगाइएगा। भैया, मैं आपसे जानना चाहता हूँ रोहित भाई कि आज हम एक संवेदनशील समाज लेकिन जरूरी विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो क्या आजकल समाज में जातीय जो भेदभाव है उसका नैरेटिव फिर से तेजी के साथ उभरता चला जा रहा है? सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूं, क्या वाकई ऐसा कोई नैरेटिव चल रहा है? देखिए, भेदभाव जहां भी है वह गलत है और उसके खिलाफ आवाजें भी उठनी चाहिए। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब पूरी घटना को बिना किसी जांच के, बिना किसी स्तरीय, जैसे सपोज दैट कोई भी घटना आपके साथ हो रही है तो सबसे पहला आपका दायित्व क्या बनता है कि आप उस चीज की न गहराई में जाएं, लेकिन कम से कम बेसिक कारण ढूंढें। कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को पीट रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा ये समझना कि उसको क्यों क्यों मार। क्योंकि नॉर्मली तो हर आदमी एक जगह से ट्रेवल कर रहा है, घूम रहा है। सैदाबाद का व्यक्ति या इलाहाबाद का व्यक्ति केरल जा रहा है, मध्य प्रदेश का व्यक्ति बिहार जा रहा है, कई राज्यों में लेकिन क्या आप ये सुन रहे हैं कि हर आदमी जो जा रहा है उसके साथ झगड़ा हो जा रहा है या उसके साथ कोई भेदभाव हो जा रहा है? लेकिन उसको कहीं पे अगर आप उसको झगड़ा करते हुए देखें या वो कहीं उसके साथ कोई घटना होती है तो उसको सबसे पहला एंगल हमारा होता है कि जाति ढूंढना। सपोज दैट, जैसे आजकल नैरेटिव खूब चलता है कि कपल्स, ये आज का कोई नहीं है, बहुत पहले से चल रहा है कि जब एक ये युवा अवस्था होती है कि जब इसमें एक लड़का लड़की एक अपने एज को जब पार करते हैं तो उसमें एक अट्रैक्शन आता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये सारी चीजें बनते हैं। हमें कभी कभी लगता है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इन सब चीजों से समस्या नहीं है, लेकिन अगर इस तरीके की खबरें कोई भी अखबार में आई या न्यूज में आई या सोशल मीडिया पे हमने देखी तो सबसे पहले हम लड़की का सरनेम और लड़के का सरनेम खोजते हैं और बाकी का सारा जो नरेटिव बनाया जाता है वो उसी बेस पे बनाया जाता है। लड़का किस जात का है, लड़की किस जात की है। अगर वो समकक्षीय हैं या समजातीय हैं तो वो मुद्दा आप देखेंगे कि महज घंटे आध घंटे का होता है, बजाय उसके कि अगर वो एक विशेष कुछ अगर ऐसा हुआ तो शायद संभव कि वो 1 महीने 2 महीने या 1 साल चले। लेकिन अगर उसमें कुछ अगर पॉइंट सिमिलरिटी मिलती है तो फिर वो बातें वही खत्म हो जाती हैं। तो मुझे ये लगता है कि इन चीजों को उसी नरेटिव पे बल दिया जाता है कि आपने पहले से एक चीज सोच रखी है। हाँ, माइंडसेट है आपका उस बिल्कुल, जैसे आप बढ़िया है और सही आपने जानकारी भी दिया। और क्या आपको लगता है कि जैसे आपने राजनीति की बात कही और राजनीति की बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि इसके पीछे राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, इस सब परिवर्तन के पीछे? देखिए, राजनीति में पहचान की राजनीति एक सशक्त रणनीति रही है हमेशा से, और ये मेरे हिसाब से 17 के बाद से ही शुरू हो गई थी। जब समाज जातियों के आधार पर भावनात्मक रूप से संगठित होता है तो वोट बैंक मजबूत होते हैं, जो राजनीति का सबसे बड़ा आधार है। क्योंकि किसी भी राजनीति में कोई भी राजनेता हो या प्रचारक हो, तो सबसे ज़्यादा जो उसकी इच्छा होती है वो यही होती है कि वो अगर प्रचार कर रहा है या लोगों से मिल रहा है तो उसका वोट बैंक मजबूत हो। चुनाव के समय आप नोटिस करते होंगे कि अक्सर पुराने विवादों को अचानक से उभार दिया जाता है या भाषणों में विशेष जाति समूहों को बार बार संबोधित किया जाता है। यह राजनीति से ज्यादा
कह सकते हैं कि व्यक्तिगत लाभ का हिस्सा हो सकता है, और मैं इसी बात से सरोकार करता हूँ। नहीं, बहुत बढ़िया है। तो भैया जैसे आपने ये बताया और अच्छा भी लगा कि राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, किंतु आपको क्या लगता है कि इन सब के पीछे जो ये क्रांति है, सोशल मीडिया की क्रांति या सोशल मीडिया है, इसकी भी भूमिका हो सकती है इन सब चीजों में? सोशल मीडिया तो इस समय पूरे भारत की राजनीति में, और सिर्फ मैं नहीं, ये अमेरिका की और बाकी जितने भी मोस्ट मेरे हिसाब से डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनके रिसर्चेस ने ये बताया कि, और सिर्फ अभी नहीं, आप हिटलर के उस कम्युनिज्म में देख लीजिए। हिटलर भी जब पूरे उन्होंने जब जर्मनी पे बिल्कुल, पूरा बिल्कुल। राज करना शुरू किया, तो उन्होंने सबसे पहले यही किया था कि वहाँ की मीडिया को कंट्रोल किया, और मीडिया में एक नैरेटिव फैलाया कि हम जर्मनों पे अत्याचार हो रहा है, और अगर आपको इन अत्याचारों से उबरना है या आगे बढ़ना है, तो एक हो जाओ, संगठित हो जाओ, और चलो भैया बाहरी युद्ध आप खड़े कहना होके क्या खेलें। चाह रहे हैं कि सबसे पहले हम मीडिया पे कंट्रोल करें? मीडिया पे कंट्रोल नहीं कर सकते हम शायद, लेकिन इसको समझने की अपील हम आपके माध्यम से ज़रूर करना चाहेंगे कि सोशल मीडिया की हर चीज़ें सही नहीं है। जब आप सोशल मीडिया पे कोई चीज़ें देखें, तो उसपे त्वरित एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत शेयर कर देने की ज़रूरत नहीं है। उसको देखें, और आपके पास गूगल है, चैट जीपीटी है, उसपे उन चीज़ों की साक्ष्य को समझने की कोशिश करें कि क्या ये वास्तव में सही बात है, या मतलब ऐसे ही किसी ने बस ट्रोल कर दिया है इसको। और उसके हमको भी बाद आप लगता है कहीं कि आगे शेयर हाँ करें। बिल्कुल, यही लगता है कि यहीं से नैरेटिव का निर्माण भी होता है, क्योंकि जब लोग बिना जाने समझे और बिना उसका खोज किए हुए और उसको शेयर करते हैं, उसको समाज के कई लोगों तक पहुंचाते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, तो वाकई भैया आपने सही कहा कि वो नैरेटिव है। किंतु भैया मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ कि फिर आम नागरिक क्या करेगा इसमें, क्योंकि वो कैसे तय करे कि क्या सच है, क्या नैरेटिव है, चूंकि सोशल मीडिया से ही बातें लीक होती हैं या बातें आगे आती हैं, कह सकते हैं जानकारी हम सभी को मिलती है। एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो आपने आम शब्द का प्रयोग किया, कोई भी आप खुद से एनालिसिस करिए, आम जनता ही खुद से एनालिसिस करे। सपोज़ दैट कोविड आया, कोविड में आम जनता ने क्या किया? वो रिसर्च करने गई, वो खोज करने गई, या दवा खोजने गई? उसने बस एक संदेश का इंतज़ार किया। उसने सोशल मीडिया को देखा, उसने टीवी पे चल रहे समाचारों को देखा, और उसके हिसाब से खुद को डिसाइड किया। आपने देखा होगा कितने लोगों ने गैर ज़रूरी तरीके से काढ़े का सेवन इतना कर लिया कि शायद उसके बाद उनके पेट में समस्याएँ उस काढ़े की बिल्कुल वजह से बिल्कुल शुरू हो गईं। वो ऐसा क्यों था? एक नैरेटिव फैला कि काढ़ा पिएँगे तो आप जीवित रहेंगे। काढ़े का प्रयोग करेंगे, आप मृगछाल पी लेंगे तो आप अमर हो जाएँगे, या आपको कोरोना से सुरक्षा हो जाएगी, और हमने बिना देखे, बिना समझे उन चीज़ों का उपयोग करना शुरू कर दिया। तो आम जनता बस एक चीज़ ये कर सकती है, उसको ये समझ अब तक आ जाना चाहिए कि कुछ भी अब यहाँ ऐसे ही नहीं हो रहा है, और कोई भी आपके बारे में नहीं सोच रहा है। जो चीज़ें यहाँ चल रही हैं, यहाँ चलाई जा रही हैं, वो किसी न किसी उद्देश्य से चलाई जा रही हैं। उसके पीछे क्या मंशा छुपी है, उसको सोचने, समझने और उसको आत्मसात करने की आवश्यकता है। उसके बाद आप अपना कोई रिएक्शन दीजिए। कौवा कान लेके गया, उसके पहले जो आपको अपना कान देखना होता है। ये हमारे बड़े बुजुर्ग भी कह के गए हैं। मैं बस उसी बात के का अनुसरण करने के लिए उनसे फिर से करबद्ध अनुरोध करूँगा। नहीं, आपने बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही और समाज के लिए बहुत अच्छा संदेश भी दिया कि आपको नैरेटिव से बचना है और तुरंत जो है आपको किसी घटना या पूरी जानकारी के बिना अपने समाज को या किसी जाति को दोष नहीं देना है। आखिर आपने बताया कि आम नागरिकों के लिए अच्छा पहल भी किया, किंतु मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आखिर में आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, उसमें सबसे बस बहुत कुछ तो मैं ज्ञान देने लायक या समझाने लायक नहीं हूँ, लेकिन बस कुछ चीज़ों पे मैं ज़रूर पॉइंट आउट करना चाहूँगा। जैसे पहला कि भावनात्मक प्रतिक्रिया से बचें। कोई चीज़ आपने सुनी, या कोई चीज़ आपने देखी, या आपने कोई चीज़ पढ़ी, तो उसपे तुरंत इमोशनल रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। आप एक एनालिसिस्ट बनिए, एनालिसिस्ट भी नहीं बन सकते तो एटलीस्ट 2-4 ऐसे लोगों पे जिन पे आपको भरोसा हो कि नहीं, ये चीज़ों को सही तथ्यों के साथ आपको बता सकते हैं, उनसे राय बात करें। जैसे हमारे बुजुर्गों में भी होता था। वो एक अलाव के किनारे बैठ के किसी एक मुद्दे को पहले डिस्कस करते थे, उसके बाद वो गाँव में उसको सर्कुलेट करते थे। अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम जैसे ही सुन रहे हैं, हम खुद ही उसको पूरी तरीके से प्रॉपर सर्कुलेट कर देना चाह रहे हैं। भले शाम को हमको ये अंदाजा हो कि हमने तो गलत चीज़ें प्रसारित कर दी। दूसरा, इसमें हम जो सबसे बड़ी चीज़ें
कि विश्वसनीय स्रोतों को अपनाएं। जैसे जरूरी नहीं है कि मीडिया ही हर जगह सही हो, जरूरी नहीं है कि सोशल मीडिया ही हर जगह सही हो, जरूरी नहीं कि व्हाट्सएप ही हर जगह सही हो। हर चीज का एक प्रॉपर सोर्स हो सकता है। उसके लिए आप वेट करें, इंतजार करें और खुद स्टडी करें। नहीं कर सकते हैं तो सबसे बड़ी चीज वही कि इंतजार करें किसी चीज को सर्कुलेट करने से पहले। और जो मैंने पहला पॉइंट आपसे कहा कि भावनात्मक होने से बचें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और धन्यवाद भैया कि आप हमारे इस चैनल में आए। साथियों, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि रोहित देव जी के साथ बातचीत कैसा लगा। मैं आप सभी का कमेंट बॉक्स में इंतजार करूंगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आप सभी समाज के लिए दे रहा हूं कि क्या ये समाज में नैरेटिव फैलाया जा रहा है, तो आप सभी जरूर पार्टिसिपेट करिए, प्रतिभाग करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए हमें कि क्या ये नैरेटिव जानबूझ करके फैलाया जा रहा है। धन्यवाद भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।